हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन है द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन ब्लड। ये बच्चों ट्रू है। देखिए क्या होता है हमारा कंसेप्ट, इसको हम समझ सकते हैं। जो चीजें थिक होती हैं उसकी विस्कोसिटी हाई होती है, मींस हाई विस्कोसिटी। विस्कोसिटी और जो चीजें थिन होती हैं, थिन मींस लिक्विड की बात हो रही बच्चों, उनकी लो विस्कोसिटी होती है। तो हम यहां से इजीली कंपेयर कर सकते हैं ब्लड और वाटर को। ब्लड एज कंपेयर टू वाटर थिक होता है, जिसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा, विस्कोसिटी मोर। दूसरा बच्चों की बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। फ्लूइड की विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड will be decreases, will be decreases। आप ऐसे सोच सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई फ्लूइड है जस्ट लाइक घी। अगर हमने घी को बच्चों हीट किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मींस वो हमारा थिन हो जाता है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने से किसी की विस्कोसिटी कम हो जाती है, मतलब वो थिक से थिन हो जाता है। उसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग वीक होती है, जिसकी वजह से वो विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो बच्चों ये भी हमारा ट्रू है, बट इसका जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये रिलेटेड टू टेम्परेचर है और ये रिलेटेड टू वाटर और ब्लड है, एक दूसरे का रिलेशन है। बट ये दोनों आपस में रिलेट नहीं करते, बट ट्रू है। Both assertion and reason are true, and the reason is the correct explanation. No, both assertion and reason are true, but the reason is the not correct explanation of assertion. Second option is correct. आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।